बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग सादगी और मेहनत से जीवन बिताते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी छाया में रोज किसान, मजदूर और बच्चे बैठकर आराम किया करते थे। इसी गांव में एक गरीब किसान गोपाल भी रहता था। उसका घर कच्ची मिट्टी से बना था और छत से अक्सर बारिश का पानी टपकता था, मगर उसके दिल में सच्चाई और दया की छतरी हमेशा फैली रहती थी। गांव के लोग कहते थे कि गोपाल के पास भले ही धन दौलत न हो, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। कोई भूखा उसके घर आता तो वो अपनी थाली से आधा भोजन उसे दे देता। कोई रास्ते में मुसीबत में होता तो वो सबसे पहले मदद के लिए दौड़ पड़ता। एक रात गांव पर अजीब सी आंधी आई। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाओं से लोग अपने घरों में दुबक गए। उसी समय बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी मिली। उसके कपड़े फटे पुराने थे और बाल बिखरे हुए। कोई गांव वाला उसके पास जाने की हिम्मत न जुटा सका, लेकिन गोपाल ने बिना डरे अपने छोटे से लालटेन की रोशनी लेकर उसकी ओर कदम बढ़ाए। वो झुककर बोला, अम्मा, आप यहाँ आंधी तूफान में अकेली क्यों बैठी हैं? चलिए मेरे घर चलिए। वहाँ भले ही छोटा सा आशियाना है, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम मुझे अपने घर ले जाना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कोई अनजान हूँ? गोपाल ने सहज स्वर में कहा, डर तो तब लगता है जब मन में छल हो। मेरा दिल साफ है और मेहमान भगवान का रूप होता है। गोपाल उसे अपने घर ले आया। उसने अपनी पुरानी चादर बिछाकर बूढ़ी औरत को आराम से सुलाया और खुद दरवाजे के पास बैठकर पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई तो गांव वालों ने देखा कि वो बूढ़ी औरत वहां नहीं है। उसकी जगह कमरे में एक चमचमाती हुई सुनहरी पत्तियां बिखरी थीं। गांव वाले आश्चर्यचकित थे। तभी आसमान से अचानक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। लेकिन ये सामान्य बारिश नहीं थी, ये सोने की बारिश थी। आसमान से झिलमिलाते सोने के कण गिर रहे थे और पूरा गांव सुनहरी चमक से भर गया। बच्चे खुशी से झूम उठे, महिलाएं अपनी ओढ़नियों में सोने की बूंदें भरने लगीं और पुरुष अपने खेतों में दौड़कर ये नज़ारा देखने लगे। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उन्होंने कहा, ये ईश्वर की कृपा है। जिसने अजनबी की सेवा की, उसका गांव स्वर्ण वर्षा से धन्य हुआ। सोने की बारिश से गांव अमीर हो गया। लोग अपने टूटे फूटे घर बनाने लगे, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे गए और खेतों में नई उपज लगाई गई। मगर सबसे अद्भुत बात ये थी कि गांव वाले अब पहले से भी अधिक दयालु और सहयोगी बन गए। उन्हें समझ आ गया कि सोने की असली कीमत केवल गहनों या घरों में नहीं, बल्कि इंसानियत और भलाई में है। गोपाल अब भी वैसा ही सादा किसान बना रहा। उसके पास चाहे जितना धन आया, उसने कभी लालच नहीं किया। गांव में जब भी कोई विवाद होता, लोग उसे बुलाकर फैसला करवाते। उसकी सच्चाई और निष्पक्षता सबको प्रिय थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक साल बाद फिर से वही बूढ़ी औरत गांव में आई। इस बार लोग उसे पहचान गए। सब उसके चरणों में झुकने लगे और बोले, माता, आपने हमें सोने की बारिश दी, कृपा करके अब भी आशीर्वाद दें। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई साधारण औरत नहीं हूँ, मैं प्रकृति की आत्मा हूँ। मैं देखना चाहती थी कि क्या इंसान अब भी दया और सच्चाई में विश्वास रखता है या नहीं। तुम लोगों ने परीक्षा पास कर ली, लेकिन याद रखो, सोने की बारिश केवल धन देने के लिए नहीं थी। ये तुम्हें ये समझाने के लिए थी कि असली सोना इंसान के दिल में होता है। अगर दिल साफ हो तो गरीबी भी अमीरी में बदल जाती है। इतना कहकर वो औरत हवा में विलीन हो गई। गांव वाले स्तब्ध रह गए, लेकिन उनके दिलों में अब कोई संदेह नहीं था। वे जानते थे कि दया और सच्चाई ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उस दिन से गांव में हर वर्ष उसी रात को उत्सव मनाया जाने लगा। लोग बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाते, गीत गाते और एक दूसरे को भोजन कराते। उन्हें भरोसा था कि जब तक वे दयालु और ईमानदार रहेंगे, प्रकृति की आत्मा उन पर प्रसन्न रहेगी और सोने की बारिश का आशीर्वाद बना रहेगा। गोपाल की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांव से लोग आते और कहते, हमें भी सिखाओ कि कैसे दिल को सोने जैसा बनाया जाए। गोपाल हमेशा हंसकर कहता, ये कोई कठिन बात नहीं,
बस किसी भूखे को रोटी दे दो, किसी दुखी को सहारा दे दो, किसी अनजान पर विश्वास कर लो। यही असली सोना है। सोने की बारिश अब रोज तो नहीं होती थी, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में जो चमक थी वो हमेशा सोने से भी अधिक कीमती रही। असली सोना इंसान का साफ दिल और दया है। सच्चाई और भलाई ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली सोना इंसान का साफ दिल और दया है। सच्चाई और भलाई ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। Like and subscribe for more videos.